दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। लेकिन यकीनन यहाँ आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गांधारी की 2 शादी हुई थी। कौन था गांधारी का पहला पति और धृतराष्ट्र क्यों जन्म से ही अंधे थे? दोस्तों, अगर आप भी महाभारत के इन 2 मुख्य पात्रों के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जन्म में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है। और महाभारत के एक मुख्य पात्र धृतराष्ट्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। धृतराष्ट्र के पिछले जन्म का कर्म ही था कि वह अंधा पैदा हुआ। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट राजा था। वह अपनी प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करता था। उसे बेजुबान जानवरों को कष्ट देने में मजा आता था। एक दिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया तो उसकी नजर जंगल में मौजूद एक तालाब पर गई जहां एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। जब राजा ने हंसों के जोड़ों को इस तरह से खुशहाल जीवन जीते हुए देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह फौरन उन हंसों की आंख फोड़ दे और उसके बच्चों को भी मार डाले। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके सैनिकों ने बड़ी ही क्रूरता से उन हंसों की आंखें फोड़ दी और उसके बच्चे को मार डाला। कहते हैं राजा ने एक बेजुबान जानवर की इस तरह से निर्मम हत्या की थी जिसकी वजह से राजा को यह श्राप लगा था कि वह अपने अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। और इसी श्राप का प्रभाव था कि जब राजा ने अपने अगले जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लिया तो वो अंधा पैदा हुआ। दोस्तों, धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे एक अन्य कथा भी काफी ज्यादा प्रचलित है जिसके मुताबिक धृतराष्ट्र अपनी माता की वजह से अंधा पैदा हुए थे। दरअसल महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया तो उन्हें सत्यवती से 2 पुत्रों विचित्रवीर्य और चित्रांगद की प्राप्ति हुई, जिसमें चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध करते हुए मारा गया, जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म पितामह ने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दिया। कहा जाता है कि इस विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की तबीयत खराब रहने लगी और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी भी अंबिका और अंबालिका संतानहीन थीं। इसलिए अब सत्यवती को इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा और महाराजा शांतनु का राजपाट कौन संभालेगा। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए महारानी सत्यवती ने महर्षि वेद व्यास को बुलवाया। तब वेद व्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की थीं। कहा जाता है कि वेद व्यास अंबिका और अंबालिका को अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे। उस वक्त अंबिका ने वेद व्यास से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए उसकी संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर महर्षि के भय से पीला पड़ गया था, इसीलिए उसे पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुए जो जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेद व्यास ने शक्तिपात किया। उसी दासी से संतान के रूप में महात्मा विदुर उत्पन्न हुए। दोस्तों, ये तो थी धृतराष्ट्र के अंधे होने की कहानी। अब आइए जानते हैं गांधारी के उस सत्य के बारे में जिससे आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की बेटी थी। गांधार की राजकुमारी होने के कारण उनका नाम गांधारी पड़ा। गांधार आज के अफगानिस्तान से जुड़ा है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। गांधारी का ही भाई शकुनी था जिसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई थी। गांधारी के बारे में कहा जाता है कि उनका विवाह जबरन धृतराष्ट्र से कराया गया था और ये कराने वाले कोई और नहीं भीष्म पितामह थे।
कथा के अनुसार जब अंधे धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर भीष्म गांधार नरेश के पास पहुंचे तो भीष्म के बाहुबल को देखते हुए ना चाहते हुए भी राजा सुबल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि विवाह से पूर्व गांधारी को नहीं पता था कि धृतराष्ट्र दृष्टिहीन है, लेकिन जैसे ही भगवान शिव में आस्था रखने वाली गांधारी को यह पता चला कि जिस व्यक्ति से गांधारी का विवाह हो रहा है वह अंधा है, तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि गांधारी का मानना था कि यदि उसका पति अंधा है तो उसे भी संसार को देखने का अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ जानकारों के मुताबिक गांधारी की यह नाराजगी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराने से पहले ज्योतिषों ने राजा सुबल को यह सलाह दी थी कि गांधारी का विवाह किसी और से करा दिया जाए, क्योंकि ज्योतिषों का मानना था कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है। उसका विवाह जिससे भी होगा उसकी मौत निश्चित है और शादी के बाद गांधारी का विधवा होना तय है। इसलिए गांधारी का सुहाग बचा रहे, इस समस्या का हल निकालने के लिए गांधारी के विवाह के लिए एक बकरे को चुना गया और बाद में गांधारी से विवाह के बाद उस बकरे की बलि दे दी गई। ऐसा करने से गांधारी की कुंडली से विधवा होने का दोष हट गया और बाद में गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से करवा दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से अगर कोई सबसे ज्यादा नाखुश था तो वो था गांधारी का भाई शकुनी। शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी फूल जैसी खूबसूरत बहन की शादी एक अंधे से हो, इसलिए उसने इस विवाह का विरोध भी किया, लेकिन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। दोस्तों, इस विवाह के बहुत समय तक गांधारी के पहले विवाह का राज ही बना रहा, लेकिन एक दिन कहीं से धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन ये जानकारी अधूरी रहती है। दरअसल धृतराष्ट्र को किसी ने आकर बताया कि उसकी शादी एक विधवा स्त्री से कराई गई है, यानी गांधारी का पहले ही एक विवाह हो चुका है। गांधारी की कुंडली में दोष है, जिस वजह से उसका पहला पति मारा गया। ये सारी बातें जानने के बाद धृतराष्ट्र के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा गांधारी के पिता राजा सुबल ने उसके साथ छल किया है, इसलिए धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उनके पुत्रों को पकड़कर कारागार में डलवा दिया। यहाँ धृतराष्ट्र उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। धृतराष्ट्र उन्हें खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज देता। इस काल कोठरी में राजा सुबल और उसके पुत्र भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। हालांकि राजा सुबल का सबसे छोटा पुत्र शकुनी इसमें बच गया। दरअसल जब राजा सुबल ने यह देखा कि खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जा रहा है, तो उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इतना भोजन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम में से कोई एक ही भोजन करे जो सबसे ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का हो, उसे ही भोजन करने दिया जाए। वह जिंदा बचेगा और धृतराष्ट्र द्वारा हम पर किए गए अत्याचार को याद रखेगा। कहा जाता है कि मरने के पहले राजा सुबल ने अपने पुत्र शकुनी का पैर भी एक डंडे से तोड़ दिया था, ताकि जब भी वह चले तो हर कदम पर उसे धृतराष्ट्र का अत्याचार याद रहे और उन्हें वो कभी माफ नहीं करे। दोस्तों, राजा सुबल का जब अंतिम समय आता है तो उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई मांगी थी और कहते हैं कि धृतराष्ट्र इसके लिए तैयार हो गया था। राजा सुबल को यह पता था कि शकुनी को चौसर के खेल से बहुत लगाव है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपने पुत्र शकुनी से कहा था, जब मैं मर जाऊं मेरी रीढ़ की हड्डी से अपने चौसर का पासा बनाना। वे पासे मेरे क्रोध से भरे होंगे और तुम्हारी हर बात मानेंगे। इस तरह से तुम हर बार विजयी होगे। दोस्तों, ये वही पासा था जिसका इस्तेमाल शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले चौसर के खेल में किया था। दोस्तों, मरने से पहले राजा सुबल ने अपने पुत्र शकुनी के अंदर धृतराष्ट्र को लेकर इतना जहर भर दिया था कि इसी शकुनी की वजह से धृतराष्ट्र के कुल का नाश हो गया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के लिए शकुनी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे, जिन्हें कौरव कहा गया है। इसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। शकुनी हर समय दुर्योधन के साथ और उसे पांडवों के खिलाफ भड़काता रहा और शकुनी के भड़काने का ही परिणाम था कि महाभारत जैसा महायुद्ध इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।